एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस में से एक नया टॉपिक जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद गुड अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल से आपको चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी। सो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फिमेटिक्स लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ऑल्सो वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं आप सभी के लिए, तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको सिंपली शेयर करना है वीडियोस को विथ ऑल द पीपल अराउंड यू सो दैट वी कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स विद अस। देन हम अपना लाइव सेशन ज़रूर से शुरू कर देंगे। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को ड्यूरिंग द लाइव क्लास क्लियर आउट कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड कॉन्सेप्ट विथ लाइक लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, काफ़ी सारा गुड कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग बनोगे। सो हमारी मदद ज़रूर करिए इस फिमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली को ग्रो करने में। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स नोट्स की, तो आपको सिंपली ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि है बाय द नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और प्लीज़ विजिट करिए हमारा फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो एवरीडे लाइफ में नई नई चीज़ें बनती ही रहती हैं। न्यू सब्सटेंसेस कीप ऑन फॉर्मिंग, राइट। जैसे कि अगर हम कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स लें विच हैव रिटन ओवर हियर, सारिंग ऑफ मिल्क, राइट। अगर आप दूध को काफ़ी समय तक के लिए छोड़ दोगे, लाइक इफ़ यू कीप इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड उसको आप जो है बॉयल नहीं करते हो, ऐसे ही ओपन में आप छोड़ देते हो रख के कहीं पे किसी बर्तन में, तो व्हाट हैपन्स, मिल्क जो है आफ्टर दैट वेरी लॉन्ग टाइम वो टेस्ट में खट्टा हो जाता है, इट बिकम्स सार इन टेस्ट। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। तो ये एक तरीके का चेंज है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ चेंज, राइट। देन सेकेंड व्हाट वी हैव, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो हम दूध का इस्तेमाल करते हैं दही बनाने के लिए, ओके। तो दही बनना मीन्स कोई एक नई चीज़ बनी है। ओरिजिनल जो सब्सटेंस था वो था मिल्क, बट मिल्क से फाइनली हमें मिला दही, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। तो यहाँ पे भी एक तरीके का चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बना है, और यहाँ पे न्यू सब्सटेंस है आपका सिंपली कर्ड ओवर हियर, ओके। थर्ड व्हाट वी हैव इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। तो आपने देखा होगा अपने आसपास, राइट, जैसे लाइक कुछ आयरन के गेट्स होते हैं जो काफ़ी पुराने हैं, कि लाइक किसी इमारत में लगे हुए आयरन के गेट्स, या कुछ लाइक आर्टिफैक्ट्स होते हैं सिंपली आयरन के बने हुए। लोहे की जो चीज़ें होती हैं जो काफ़ी पुरानी होती है, तो उनमें जंग लग जाता है, ओके। तो जंग लाइक ऑल ऑफ अ सडन अचानक से नहीं आता है, बट ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। तो अगर कोई आपके पास आयरन मटेरियल है, कोई भी चीज़ है आयरन की, जो कि बर्तन हो गया, वेसल हो गया और एनीथिंग, तो आप देखोगे एक समय के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली योर रस्टिंग ऑफ आयरन। सो ये रस्टिंग ऑफ आयरन में भी आयरन जो है, आयरन के ऊपर एक परत सी बन जाती है, जिसको कहा जाता है सिंपली रस्ट। रस्ट कुछ नहीं बट आपका ये ऑक्साइड होता है आयरन का ही। तो इसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरीके का चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है उसकी ऊपर की जो सतह होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सिंपली रस्ट में, रस्ट बन जाता है, एक लेयर बन जाती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ चेंज जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन में भी होता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, राइट। सो वाटर को जब आप बॉयल करते हो तो आप देखते हो कि जो लिक्विड था उससे कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर स्टेट। लिक्विड जो था, जो पानी मौजूद था उस बर्तन में जिसको आप बॉयल कर रहे थे, तो वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है।
सो एवेपोरेशन ऑफ वाटर मीन्स यहाँ पे वाटर के स्टेट में चेंज आता है, रहता वो लिक्विड फॉर्म में है बट जैसे ही उसको बॉईल किया जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैस, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज। सो एवेपोरेशन ऑफ वाटर में भी एक तरह के का चेंज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपली स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड टू गैस। द अदर वन दैट वी हैव इज मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम खाना तो सभी को पसंद होगा डेफिनेटली। सो जो आइसक्रीम लवर्स हैं ऑब्वियसली वहाँ पे आपने देखा होगा लाइक व्हेन वी गो टू अन आइसक्रीम शॉप और हम आइसक्रीम लेते हैं अपने हाथों में एंड सिंपली खाते रहते हैं, थोड़ी देर बाद जो है आइसक्रीम एक्चुअली पिघलना शुरू कर जाती है। ओके, विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है, इनफैक्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो है वो मेल्ट करना शुरू कर जाती है। तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, राइट। तो पहले तो वो अच्छा खासा एक फॉर्म में था बट सडनली इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज। सो मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम में भी आपका जो होता है एक तरीके का चेंज होता है। इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लाइक कटिंग ऑफ ए पेपर, आप पेपर को कट करते हो, राइट। सो पहले जो होता है पेपर पूरा रहता है, सपोज यू टेक पेपर ऑफ एनी साइज, फिर आप उसको जो है कट कर देते हो इनटू स्मॉल पीसेस, तो एक तरीके का चेंज आया, फिजिकल चेंज आया अगर आप देखो। देन वी कैन हैव सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर आप देखोगे वो सब्लाइम करता है, मीन्स कैम्फर जो होता है वो इनिशियली रहता है आपका सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद डायरेक्टली जैसे ही टाइम बीतता चला जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, क्योंकि इस कैम्फर की साइज धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। सो ये सारे जो चेंजेस आप देख रहे हो अपने आसपास, इनफैक्ट कई सारे हैं चेंजेस, मैंने तो कुछ ही आपको बताए हैं। सो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके आसपास किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ क्या न्यू सब्सटेंस बन रहा है। सो ये चेंजेस जो होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में, जो कि है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ओके, तो फिजिकल चेंजेस की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, केमिकल चेंजेस की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो इन चेंजेस के थ्रू मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि दो तरीके के चेंजेस जो है नेचर में एक्चुअली अकर करते हैं। ओके, सो दैट इज योर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो अब हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और उनकी खासियत क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एज वेल एज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में भी। अब हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में इन डिटेल, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टेबल टाइप का बनाया है एंड कंपेयर किया है दोनों चीज़ों को, ताकि ये इस वे में समझाने पे आपको चीज़ें ईजिली समझ आए। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। सो हियर इट इज, व्हाट इज दिस फिजिकल चेंज। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि चेंज, ऐसा चेंज जहाँ पे जो है सब्सटेंस फिजिकल तरीके से चेंज हो जाए, मीन्स देखने में उसमें थोड़ा बदलाव आने लगे। यू सिंपली हैव टू लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। जैसे कि अगर चेंज होता है साइज में, मीन्स साइज पहले कुछ और था कुछ और हो गया, फिर शेप में अगर चेंज आए, या कलर में कोई चेंज आए, या स्टेट में चेंज आए। ओके, तो अगर ये चेंजेस आपको दिखेंगे, क्योंकि ये चेंजेस जो हैं वो फिजिकल चेंजेस हैं। ओके, सो दैट इज वाई जब चेंज इन चीज़ों में आएगा तब हम इसको कहेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, बट उसका अपीयरेंस बस चेंज हो जाता है, उसकी दिखावट जो है थोड़ी चेंज हो जाती है, बट कोई नई चीज़ नहीं बनती। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ओवर हियर, नई चीज़ नहीं बनेगी, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ऑल्सो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे सपोज आई हैव अ पेपर, जैसे कि मैंने कहा था आप सिंपली जो है एक पेपर ले लीजिए, दिस इज सपोज अ पेपर, आप पेपर को कट कर दीजिए। तो कट करने के बाद ऑब्वियसली आपको पेपर के टुकड़े ही मिलने वाले हैं आफ्टर कटिंग द पेपर। बट क्या यहाँ पे कोई नई चीज बनी? नहीं, पेपर पहले भी वही था और कटिंग के बाद भी पेपर ही था, मटेरियल में कोई फर्क नहीं आया। बस इसका अगर साइज या साइज की बात करें तो साइज जो है अब जो है स्मॉल पीसेस में ये बन चुका है, तो साइज में चेंज आया है, या कह सकते हैं शेप में चेंज आया है, अब जिस भी शेप पे पेपर को कट करोगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। सेकेंड, अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, आप सिंपली एक रबर बैंड को स्ट्रेच करिए। ओके, तो जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच्ड स्टेट में आ जाएगा, मीन्स वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, या कह सकते हैं कि उसका साइज चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली सपोज दिस इज योर रबर बैंड हियर एंड व्हेन यू जस्ट सिंपली पुल इट, इसका साइज जो है बढ़ के इतना हो जाता है।
सो इसमें अगर आप देखो कोई नई चीज नहीं बनी है, नथिंग न्यू हैज बीन फॉर्म्ड, ओनली इसका साइज चेंज हुआ है। पहले रबर बैंड जो था स्मॉल साइज में था, जैसे उसको स्ट्रेच किया तो उसकी साइज बड़ी हो गई। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। थर्ड एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का पिघलना, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल के क्या बनेगा, वाटर बनेगा। मीन्स यहाँ पे स्टेट में फर्क आ रहा है, स्टेट में आ रहा है। पहले आइस सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में था, फिर कन्वर्ट होने के बाद ये बन चुका है इनटू वाटर जो कि लिक्विड स्टेट है। सो सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट मटेरियल में कोई अंतर नहीं आया है, वो था वाटर ही जो पहले आइस के फॉर्म में या कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में था। जब मेल्ट होना शुरू हुआ हीट मिलने के बाद तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट का फर्क आया है, मटेरियल सेम है जो कि वाटर था। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं जब कभी भी आप बात करते हो फिजिकल चेंज के बारे में। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आना। जब केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगेंगी तो उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बुला सकते हैं। सो द अनदर नेम फॉर केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, नया सब्सटेंस बनता है। सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जबकि आपके फिजिकल में कोई सब्सटेंस नया नहीं बन रहा था। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस जरूर बनेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस्तेमाल किया जाता है मिल्क का। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जो मेनली सेटिंग ऑफ कर्ड में हेल्प करता है, उसे कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है मेनली मिल्क को कर्ड में। तो यहाँ पे पहले सब्सटेंस आपका ओरिजिनली मिल्क था, बट फिर कन्वर्ट हो गया कर्ड में, तो यहाँ पे कर्ड जो है वो न्यू सब्सटेंस है। सो दैट इज वाई कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड आता है केमिकल चेंज की कैटेगरी में। सेकेंड व्हाट वी हैव इज रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है, जो आपका सिंपली एक मान लीजिए कोई लोहे का मटेरियल है या कोई सब्सटेंस है, तो टाइम के साथ साथ उसके ऊपर एक परत बनना शुरू हो जाती है, जंग लग जाता है। सो सपोज दिस इज सम आयरन मटेरियल और इसके ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो जाएगी। अब ये लेयर जो बनती है इसको रस्ट बुलाया जाता है, इज कॉल्ड रस्ट। ये रस्ट जो है ये सिंपली आपका आयरन ऑक्साइड ही है। ये रस्ट आपका जो है ये आयरन ऑक्साइड है, क्योंकि जो आयरन होता है जब आप उसको ओपन एरिया में रख देते हो जहां पे एयर तो मौजूद है ही, एज वेल एज एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी है, तो मॉइस्चर और एयर के साथ ये जो आयरन है वो रिएक्ट करता है, जिस वजह से आयरन अपना ऑक्साइड बनाता है एंड दैट इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। यही आयरन ऑक्साइड जो है ये परत बना लेता है लोहे के ऊपर, इसी को हम कहते हैं रस्ट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज बर्निंग ऑफ वुड, राइट। सो आप जब वुड को बर्न करते हो तो स्मोक वगैरह निकलता है, ऑल्सो यहाँ पे चारकोल बन जाता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। एशेज मिलते हैं आपको, राइट। सो दीज आर द सब्सटेंसेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो यहाँ नई नई चीजें बन रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना एज वेल एज जो है चारकोल में कन्वर्ट हो जाना वुड को बर्न करने पे, तो ये आता है केमिकल चेंज के अंडर ही। ऑल्सो जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, ताकि वो अपना खाना बना सके। सो फोटोसिंथेसिस का ही इस्तेमाल करते हुए, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे जो है प्लांट्स लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं एज वेल एज वाटर का इस्तेमाल करती हैं। लाइक जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो होती हैं वहीं पे फूड फैक्ट्री होता है प्लांट्स का, वहीं पे खाना बनता है। सो ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्लोरोफिल है, अंडर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे जो है कार्बन लाइक सिंपली वाटर वगैरह का इस्तेमाल करके जो है लीव्स अपना खाना बनाती हैं।
सो जब खाना बनाती हैं तो ऑब्वियसली उसको हम कहते हैं ग्लूकोज या स्टार्च बन के आता है। तो इस केस में भी फोटोसिंथेसिस में भी नया सब्सटेंस बनता है जो कि उस प्लांट का फूड है ऑब्वियसली। सो दैट इज वाई ये आपका आता है केमिकल चेंज की कैटेगरी के अंडर ही। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं जब आप बात करते हो सिंपली अबाउट केमिकल चेंज। सो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको सारा कुछ बता दिया है, आप सिंपली देख सकते हो। आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको कंपेयर करना हो सिंपली फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज के बारे में। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब हम बात करने वाले हैं कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में, या केमिकल रिएक्शंस भी हम कह सकते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ। सो डे टू डे लाइफ में भी आपको अपने आसपास कई चेंजेस दिख जाएंगी जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी या केमिकल चेंज की कैटेगरी में आती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल व्हाट आई हैव टेकन ओवर हियर इज एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स। पटाखे जलाना सबको पसंद है, ओके तो दिवाली जब आती है तो ऑब्वियसली हम सब खुश हो जाते हैं और पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप पटाखों को, क्रैकर्स को एक्सप्लोड करते हो तो उस केस में क्या होता है, आपको लाइट मिलेगी, मींस लाइट प्रोड्यूस होती है, कलरफुल लाइट्स आपको दिखती हैं कई सारी। ऑल्सो हीट तो डेफिनेटली जनरेट होगी। साउंड भी सुनाई देता है, तभी तो उन्हें पटाखा बुलाया जाता है। ऑल्सो गैसेस रिलीज होती हैं, राइट। सो ये जो गैसेस रिलीज होती हैं वो काफ़ी इनफैक्ट एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो गैसेस रिलीज होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं पोल्यूशन में। सो एटमॉस्फेयर काफ़ी पोल्यूट हो जाता है। ओके सो इट्स बेटर नॉट टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट। सो जितना कम हो सके इनफैक्ट उतना ही लाइक वी शुड मेक लाइक बर्न द क्रैकर्स, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स की, सो एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स एक तरीके का केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे गैसेस रिलीज होती हैं, मीन्स न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं। ऑल्सो लाइट गिव ऑफ करता है वो क्रैकर, हीट जनरेट होता है, साउंड भी सुनाई देता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इज द स्लाइसेस ऑफ एप्पल। अगर आप एप्पल लीजिए एक पूरा और उसको आप सिंपली स्लाइस में काट दीजिए, मीन्स काफ़ी सारे स्लाइसेस काट दीजिए, कट करके आप जो है उसको एक बोल में ओपन में रख दीजिए। सो व्हेन यू कीप इट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप जब कुछ लंबे समय तक के लिए रख देते हो उन स्लाइसेस ऑफ एप्पल को, तो आप देखते हो कि उनमें एक लेयर से बन जाता है, एक ब्राउन कलर का लेयर, मीन्स थोड़ा जो कलर था एप्पल का तो वहाँ पे हल्का सा ब्राउन लेयर आपको दिखने लगता है। सो ये एक तरह का जहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है ब्राउन लेयर का, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। थर्ड अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ फूड की, सो डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। सो डाइजेशन ऑफ फूड में एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे फूड का मीन्स जो खाना हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है। ओके सो बॉडी में कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कई सारे एसिड्स जो है, इनफैक्ट मेनली HCl इन्वॉल्व होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। सो डाइजेशन ऑफ फूड जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज क्योंकि यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है और न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं। ओके सो दैट इज अ केमिकल चेंज। लास्टली व्हाट वी हैव इज स्पॉइलिंग ऑफ द फूड, जिस वजह से बैड स्मेल होती है या फाउल स्मेल होती है। तो खाने को अगर आप काफ़ी समय तक के लिए रख देते हो ऐसे ही खुले में, या कोई खाना है जो रखा हुआ है काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो एक टाइम के बाद जो है वो कहते हैं सड़ना, ऑब्वियसली वो सड़ना शुरू कर देता है। सो इट जस्ट सिंपली गेट स्पॉइल्ड, वो स्पॉइल हो चुका होता है, खराब हो चुका होता है, वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं बचता। तो वहाँ पे एक स्मेल आती है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, दैट इज़ अ फाउल स्मेल और अ बैड स्मेल। सो ऑब्वियसली वो खाना खाने लायक नहीं होता। तो ये जो बैड स्मेल या फाउल स्मेल जो निकल के आ रहा है उस सड़े हुए खाने से, सो दैट इज बेसिकली क्योंकि इसमें हुआ है केमिकल चेंज। उसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स, चाहे मैं बात करूं रस्टिंग की, क्रिस्टलाइजेशन की या फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो सिंपली केमिकल चेंजेस के अंडर। ओके तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ऑल द पॉइंट्स जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो इन योर एनी आंसर। दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आपको सिंपली याद रखने हैं जब आप बात करते हो केमिकल चेंजेस इन डेली लाइफ के बारे में। सो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक का था। सो दिस वॉज पार्ट 1। पार्ट 2 विल बी कमिंग अप सून। सो ज़रूर से मेरे वीडियोज़ को
शेयर करें, लाइक करें। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आप सबसे मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।